इस वक्त आस्था अरमान से माफी मांगकर उसके ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि उसे ये माफी नहीं, जहर लग रहा था। आस्था के सॉरी बोलते ही अचानक ही अरमान को जैसे राहत मिली। वो अपना सिर सहलाते हुए रुक गया और धमकी देते हुए बोला, याद रखना, अगर आगे से तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं फिर तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। ऐसा कहकर अरमान ने उसे छोड़ दिया और उसे लगभग बेड पर धक्का देते हुए वहां से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर की तरफ निकल गया, फिर सीधे स्टडी रूम में आ गया। वहां जाकर उसने गुस्से में अपना सिर जोरों से पकड़ लिया। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वो नजारा घूमने लगा जब वो आस्था के करीब बढ़ रहा था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए अरमान ने वहां रखी चेयर उठाकर पटक दी और फिर एक एक करके अपने स्टडी का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर उसके दिमाग में आस्था की कही वो बात गूंजने लगी, मैं आपके करीब कभी नहीं आना चाहती हूँ। ये बात रह रहकर अरमान के तन बदन में आग लगा रही थी। लेकिन फिर अरमान झल्लाते हुए बोला, ये मैं क्या बकवास बातें सोचने लगा हूँ? ये किस तरह के इमोशंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जबकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जरूर इस लड़की को मेरे किसी दुश्मन ने यहाँ भेजा है। अरमान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अब सबसे पहले मुझे उस दुश्मन का पता लगाना होगा, फिर मैं इसे देखूंगा। वैसे भी मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुझे खूबसूरत लड़कियों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए अरमान ने एक बार और नफरत से वहां जल रही लाइट पर अपना हाथ दे मारा। आस्था की बातें अरमान को बहुत दर्द दी गई थी, लेकिन इस बात का आस्था को कोई एहसास नहीं था। अरमान के कमरे से जाने के बाद आस्था बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने अरमान की टी शर्ट को उतारकर फेंक दिया और फटाफट से एक बार फिर अपना सूट पहन लिया। वैसे तो उसका हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन अब अरमान की उस हरकत के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वापस से अपने हाथ के उस दर्द को देख सके, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में जो दर्द था वो उसके बर्दाश्त से बाहर था। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है कान्हा जी? ये सोचती हुई आस्था रोते रोते ही बेड के नीचे बैठ गई और उसने अपना सिर बेड के गद्दे पर रख दिया। और उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अरमान अच्छी तरह से स्टडी रूम के सामान को तोड़ने फोड़ने के बाद वहीं कुर्सी पर ही सिर रखकर सो चुका था। अगली सुबह होते ही कम सोने के बावजूद भी ठीक 7 बजे उसकी आंख खुली। ओह नो, मेरी मीटिंग! अरमान आगे कुछ बोलता इसके पहले ही जैसे ही उसने अपनी स्टडी रूम को देखा और उसके बाद उसने खुद को देखा तो उसे एहसास हो गया कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। कल रात की सारी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी। एक बार फिर आस्था के बारे में सोचकर, उसकी बातों के बारे में सोचकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे कमरे में जाना होगा। वो चारों किसी भी वक्त आते ही होंगे। वैसे भी आजकल उन्हें इस लड़की के हाथ का नाश्ता कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा है और दादाजी भी मुझे यहाँ देखकर परेशान होंगे। वो दादाजी को किसी भी तरह की कोई बात सोचने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने कमरे की ओर चला गया। जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया, उसने देखा कि आस्था बेड के किनारे अपना सिर रखकर जमीन पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान थे, जिससे ये बात पता चल रही थी कि वो पूरी रात कितना रोई थी। लेकिन आस्था के सूखे हुए आंसुओं को देखने के बाद भी अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था, बल्कि उसे आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। अच्छा हुआ इस लड़की को अपनी औकात पता चल गई। ये कहते हुए अरमान अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया, क्योंकि इस वक्त उसे जिम जाना था और वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था। जल्दी ही अरमान फ्रेश होने के बाद अपने जिम के कपड़े पहनकर एक नज़र सोई हुई आस्था की ओर देखता हुआ तुरंत जिम चला गया
और वहां जाकर उसने कड़ी मशक्कत करनी शुरू कर दी। अरमान ने पहले 2-4 एक्सरसाइज की और फिर अरमान अपने पंचिंग बैग पर हाथ मारने लगा। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? आखिर क्यों मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया? क्यों मैं उस लड़की की खूबसूरती में बह गया? क्यों? अरमान, जो कि हमेशा 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताया करता था, आज उसे जिम करते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं निकला था। इधर सुमित, आकाश, आहान और ध्रुव भी जल्दी से मैंशन में आ गए। आहान एक्साइटेड होकर बोला, मैं किचन में जाकर चेक करता हूँ आज भाभी ने क्या बनाया है। क्या होगा जब आस्था की हालत घर वालों के सामने आएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।